जय श्री कृष्ण। हर महीने पूर्णिमा तिथि का शास्त्रों में एक विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा हम पे बनी रहती है और उनकी दिव्य दृष्टि हम पर पड़ती है। साथ ही इस दिन स्नान दान और व्रत का विशेष महत्व है। भादो मास की पूर्णिमा पे इस बार चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए और सत्यनारायण भगवान की कथा करने से सभी दुखों का नाश होता है। जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। इस पूर्णिमा के दिन पूजा करने में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करके भी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद भगवान को प्रसाद और फल फूल भेंट करनी चाहिए। पंचामृत और चूरमे का प्रसाद बनाकर सभी लोगों को पूजा के बाद बांटना चाहिए। पूजा कर लेने के बाद ब्राह्मण को भोज अगर कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं और जरूरतमंदों को दान भी दे सकते हैं। पूर्णिमा व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख और दाम्पत्य की प्राप्ति होती है। भादो पूर्णिमा के दिन उमा माहेश्वर व्रत करने का भी विधान बताया गया है। धर्मशास्त्रों में इस पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। इसके साथ ही रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। चलिए इसकी कथा प्रारंभ करते हैं। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी एक कैलाश पर भगवान शिव शंकर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करके बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ऋषि दुर्वासा को एक पुष्पमाला भेंट करते हैं, जिसे दुर्वासा प्रेम में स्वीकार कर लेते हैं। भगवान से भेंट लेने के पश्चात दुर्वासा वहां से निकल पड़ते हैं। मार्ग में ही भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन के लिए भी उत्सुक होते हैं और उनसे मिलने के लिए विष्णु लोक जाने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी उनकी भेंट रास्ते में इंद्र भगवान से हो जाती है। तब ऋषि दुर्वासा जी जो भगवान शिव ने उन्हें भेंट प्रदान की थी ना माला, वह इंद्र भगवान को भेंट में दे देते हैं। लेकिन इंद्र भगवान अपने अभिमान में चूर थे तो उन्होंने उस माला को अपने वाहन ऐरावत हाथी को पहना दिया। ऋषि दुर्वासा को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उन्हें यह कार्य अच्छा नहीं लगता है और दुर्वासा जी क्रोधित स्वर में इंद्र को कहते हैं कि तुमने महादेव शिव शंकर जी का अपमान किया है, इससे तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएंगी। तुम्हें इंद्र लोक और अपने सिंहासन को भी त्यागना पड़ेगा। यह सुनकर इंद्र जी ने ऋषि दुर्वासा जी के समक्ष हाथ जोड़ के क्षमा याचना करी और श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब ऋषि दुर्वासा जी बोले कि हे इंद्र, अगर तुम भाद मास की पूर्णिमा को उमा महेश्वर व्रत करते हो तो उसके प्रभाव से माता लक्ष्मी जी समेत सभी वस्तुएं जो तुमसे छीन ली गई थी प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार उन पे कृपा दृष्टि बनेगी। यह सुन के इंद्र भगवान ने वह व्रत किया और उन पे उनकी कृपा दृष्टि बनी और उन्होंने जो जो खोया था उन्हें फिर से प्राप्त हो गया। इसी के लिए कहते हैं कि चाहे भगवान हो या इंसान, कभी भी हमें कोई गलत काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि गलत काम का नतीजा तो सबको भुगतना पड़ता है, चाहे वो भगवान हो चाहे इंसान हो। इस कथा को सुनने और व्रत का पालन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह कथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। पूर्णिमा व्रत कथा करने से संतान प्राप्ति होती है। यह कथा जीवन में सभी दुखों का नाश करती है और कष्टों को दूर करती है। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा अवश्य करनी चाहिए। यह एक काल्पनिक कथा नहीं है। सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही एक रूप है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को धन धान्य, संतान और सुख मिलता है, जबकि संकल्प को भूलने और प्रसाद का अपमान करने पर व्यक्ति को कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही एक रूप है, जिन्हें सत्य का अवतार माना जाता है। इसकी मूल कथा स्कंद पुराण में उपलब्ध है, जिसमें संस्कृत भाषा के श्लोक और कहानियाँ शामिल हैं। कथा का मुख्य विषय है संकल्प को याद रखना और प्रसाद का सम्मान करना। पहले अध्याय में नारद मुनि भगवान विष्णु से सत्यनारायण व्रत की महिमा जानते हैं, जिससे उन्हें इस व्रत को करने और इसकी महिमा लोगों को बताने की प्रेरणा मिलती है। कथा में कई पात्र जैसे एक ब्राह्मण, एक वैश्य, एक राजा के माध्यम से यह बताया गया है कि सत्य व्रत का पालन न करने पर, भगवान का अपमान करने पर कैसी कैसी समस्याएं हमें झेलनी पड़ सकती हैं। कहानी में प्रसाद को त्यागने या उसके प्रति अनादर दिखाने पर परिवार और संपत्ति का नाश होता है, जबकि प्रसाद ग्रहण करने पर सुख समृद्धि वापस लौट आती है। जो लोग इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, उन्हें धन धान्य, संतान और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, अतः बैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। यह कथा लोगों में सच्चाई की प्रतिष्ठा करती है।
और उन्हें सत्य का पालन करने के लिए भी प्रेरित करती है। यह लोक के लिए एक लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है जिसे अक्सर पूर्णिमा को परिवार के साथ वाचन किया जाता है। यह कथा जरूर करनी चाहिए।